हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पर दिल खोल के स्वागत है साथियों। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साथियों। तो एक बार पुनः मैं आपके समक्ष आया हूं साथियों, आपका सभी का प्यारा टीचर राहुल वैष्णव, जो आपके समक्ष साथियों आज लेके आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 साथियों, 4 ग्रेड वैकेंसी, युवा दिलों की धड़कन साथियों। इस बार मेरे इस प्यारे लाल का सिलेक्शन होना 101% तय है साथी। हाँ साथी, जो ये मेरा वीडियो देख रहा है साथी, आपका सिलेक्शन इस साल फिक्स है साथियों। आप देख रहे हो साथियों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 राजस्थान जीके टॉप एमसीक्यू। साथियों आप सभी को पता है कि जो राजस्थान की जो अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आर की है साथियों, उसमें जो इंग्लिश का साथियों जो सिलेबस था, मैंने लाइन टू लाइन साथियों एक एग्जाम्पल को साथियों मैंने इसी आपके डिजिटल बोर्ड पे साथियों मैंने बताया था साथियों, एक एग्जाम्पल। और साथियों उसके बाद में मैं आज आपके समक्ष साथियों लेके आया हूं रैपिड रिवीजन ऑफ राजस्थान जनरल नॉलेज साथियों, कि आपके समक्ष साथियों वे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं जो क्वेश्चन साथियों आपके आरपीएससी बोर्ड ने, अधीनस्थ बोर्ड ने साथियों बार बार पूछे। साथियों आपके समक्ष जो मैं आज आपके रैपिड रिवीजन की जो क्लास लेके आया हूं साथियों, सीधी सीधी लाइन लिखी हुई, इनसे बाहर कुछ नहीं साथियों। यदि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो इनसे बाहर राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है साथियों। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे साथियों, आपको मैं ये और बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन कौन सी वैकेंसी में आ रखे हैं साथियों, क्योंकि साथियों वो जो एग्जाम जो जितने भी एग्जाम हुए हैं राजस्थान के अंदर साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन का जो निचोड़ है साथियों, राजस्थान जीके का जो पिटारा है साथियों, इसको बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स में साथियों आपके समक्ष लेके आऊं। साथियों आपको ये स्क्रीन तो दिखी गई होगी और आपका ये वीडियो आपको दिखी गया होगा साथियों। आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है रैपिड रिवीजन राजस्थान जीके का टॉप एमसीक्यू साथियों, पहली क्लास है साथियों हमारी, इनके बाद भी साथियों कंटिन्यू हमारी राजस्थान जीके की क्लास आने वाली है साथियों। तो एक बार पुनः साथियों हम श्री श्याम का नाम लेके आज की क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया साथियों कि निम्न में से लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं साथियों। क्वेश्चन बार बार बीएसटीसी पीटीटी की बात करें साथियों, बार बार छपने वाला क्वेश्चन कि निम्न में से लोक नृत्यों का सिरमौर, कि राजस्थान के लोक नृत्य होते हैं साथियों, जो पब्लिक डांस होते हैं साथियों, उनका सिरमौर किसे कहते हैं साथियों, आपके घूमर को बोलते हैं साथियों। आपके राइट जो आंसर होगा साथियों घूमर होगा। बात करते हैं साथियों ढोल नृत्य की साथियों, आप सभी को पता है साथियों कि जो जालोर के अंदर ढोल नृत्य आपका फेमस है साथियों जालोर का। अब साथियों आपको पता हो तो लास्ट ईयर जो वीडियो का पेपर हुआ था साथियों आपके ग्राम विकास अधिकारी, उसमें क्वेश्चन ये आया था कि ढोल नृत्य को जो बजाने वाला व्यक्ति होता है वो कौन सी थैली में बजाता है ढोल को साथियों, वो बजाता है आपके थाकना शैली में। कौन सी शैली में साथियों, थाकना शैली में। कि जालोर का जो व्यक्ति ढोल बजाता है वो कभी भी थकता नहीं है साथियों, जालोर का जो व्यक्ति ढोल बजाता है वो कभी भी थकता नहीं है। तो ढोल नृत्य आपके जालोर का फेमस हो गया। शैली कौन सी है साथियों, थाकना शैली। बात करते हैं साथियों घेर, ये घेर भी एक नृत्य है साथियों। आपको पता हो तो साथियों मेरी जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है साथियों, उसमें मैं इंग्लिश और राजस्थान जीके साथियों दोनों पढ़ाता हूं। और राजस्थान जीके की बात करें साथियों, इतनी छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स साथियों। बात करते हैं कि गौरी नृत्य किसका है, तो साथियों सुनो, आपको पता है अपने राजस्थान के अंदर एक फेमस जनजाति है भील। कौन सी साथियों, भील जनजाति। और भीलों के यदि आपको नृत्य याद करने साथियों 101% बोल रहा हूं साथियों, भीलों का नृत्य छपने वाला है। आराम से देखो साथियों, आपको ऐसी ट्रिकें कहीं नहीं मिलेगी। भील जनजाति के नृत्यों की बात करते हैं साथियों, ट्रिक अपने गौरी घेर न दियो हार, गौरी किन दियो हार साथियों, गौरी आपने घेर न दियो हार, गौरी घेर न दियो हार। साथ साथ साथियों आपको क्या करना, ये नोट भी कर लेना साथियों। या क्लास को आप एक बार देख भी लोगे साथियों, आप जहां कहीं पे भी हो, चाहे आप लाइब्रेरी में हो, चाहे बस में हो, चाहे खेत में हो, चाहे घर पे हो, चाहे बेडरूम में हो, चाहे किचन में हो, मेरे प्यारे साथी एक बार इस क्लास को देख लोगे तो भी आपके राजस्थान जीके पूरी करेक्ट होने वाली है साथियों। ये भील जनजाति की आपके लोक नृत्य की ट्रिक है। कौन सा पहला नृत्य है गौरी, दूसरा है घेर। अभी जैसे मैंने बताया था साथियों भील का एक जो नृत्य घेर, ने से हो गया नेजा। कौन सा साथियों, नेजा। ये भीलों का आपके खेल नृत्य है साथियों। कौन सा नृत्य है, खेल नृत्य। बार बार पूछा जाने वाला कि भीलों का एक प्रमुख खेल नृत्य कौन सा है साथियों, देखो ने के ऊपर भी एक ही मात्रा, खे के ऊपर भी एक ही मात्रा, तो नेजा से हो गया आपके खेल नृत्य। दी से हो गया साथियों दीव चक्री। जो भील जनजाति की महिला होती है साथियों, दोनों हाथों में 2 चक्रियां लेकर डांस करती है, दीव चक्री।
युगल नृत्य हाथी मना, और रे से हो गया साथियों रमणी, और हे से क्या हो गया साथियों, हा से हो गया हाथी मना। कौन सा हो गया साथियों, हाथी मना। हाँ साथियों, उसके बाद में बात करते हैं साथियों वानर की। ये क्वेश्चन तो बार बार छपने वाला क्वेश्चन कि राजस्थान के अंदर ऐसी जनजाति का नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के, ना तो कोई ढोल की जरूरत है, ना कोई शहनाई की, ना चंग की जरूरत है, ये ऐसा एकमात्र नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथियों, बिना वाद्य अंतर के जो लोक नृत्य किया जाता है वो आपके वानर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके ये बनता है कि वानर नृत्य किस जनजाति का है, तो साथियों आपके किसका है, ये ग्रासिया का। किसका है साथियों, ग्रासिया जनजाति का नृत्य है आपके वानर। इसकी आपको पता है साथियों ट्रिक क्या रहने वाली है, मोजामा कूदलू वाल गोगरा। ग्रासिया जनजाति की ट्रिक सुन लो साथियों, मोजा मा कूदलू वाल, कि मोजा मां में कूदलू की वाल है, मोजा मां कूदलू वाल गोगरा। क्या हो गया साथियों, गोगरा। अब देखो साथियों इधर क्या रहने वाली है, मो से मोरिया, जा से जवारा, मांगड़, कूद, लूर, वालर, गोर, गरबा और रायण साथियों। तो ये साथियों आपके ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य, ये भेल के लोक नृत्य, ये आ गया आपका जालोर का थाकना शैली ढोल नृत्य, ये आ गया लोक नृत्यों का सिरमौर आपके घूमर छे नकराली है मेरी माँ। साथियों आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों, कि अग्नि नृत्य आपके जो फायर डांस है साथियों, कि आपके अंदर नृत्य होता है, बिल्कुल मेरे साथियों अग्नि नृत्य की बात करते हैं साथियों आपके जसनाथ जी महाराज। साथियों आपको पता है चौधरी जो समाज के अंदर जाट संप्रदाय के अंदर साथियों जो जसनाती संप्रदाय होते हैं, जसनाथ जी, उनके साथी जो अनुयायी होते हैं वो कौन सा डांस करते हैं, अग्नि नृत्य। जलते हुए अंगारों के ऊपर साथियों ये डांस होता है, और कौन सा वर्ड यूज करते हैं मेरे प्यारे साथी, फतेह फतेह। कौन सा साथी, फतेह फतेह आपके जो वर्ड है साथी इसका यूज करते करते, और उसके बाद में आपके जो इसके ये अनुयायी होते हैं वो कौन सा डांस करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं मेरे प्यारे साथी। कौन सा करते हैं, अग्नि नृत्य। बात करूं मैं जसनाथ जी की कितने नियम देते प्यारे साथियों, अभी पटवारी के किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन छपा था कि जसनाथ की संप्रदाय में अपने जो जसनाथ जी थे कितने नियम दिए थे, 36। बात करते हैं जांबू जी की कितने दिए थे साथियों, 20 + 9, और इससे हो गया 29। 20 9 इससे हो गया विष्णु, तो जांबू जी ने चलाया था विष्णुई, और अपने जसनाथ जी ने चलाया था जसनाथी संप्रदाय। इनके अनुयायी जो होते हैं वो कौन सा डांस करते हैं, अग्नि नृत्य, जलते हुए अंगारों के ऊपर साथियों डांस करते हैं साथियों। और कौन सा वर्ड बोलते हैं, फतेह फतेह वर्ड बोलते हैं साथियों। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, गिंदर नृत्य कहां किया जाता है, गिंदर नृत्य कहां किया जाता है साथियों, गिंदर नृत्य किया जाता है आपके शेखावाटी में। और बात करें साथियों की शेखावाटी के अंदर कौन कौन से डांस होते हैं साथियों, सुनो इधर। सबसे पहले हो गया गिंदड़, कौन सा हो गया साथियों, गिंदड़। यदि बात करूं मैं ढपली, किसकी बात करूं साथियों, ढपली। साथियों में बात करूं आपके जो सबसे ज्यादा व्यवसायिक नृत्य जो फेमस है, कच्ची घोड़ी। कौन सा साथियों, कच्ची घोड़ी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे साथी कि किस नृत्य के अंदर कास्ट की, किस नृत्य के अंदर कास्ट की या लकड़ी की घोड़ियां बना बना के अपने शरीर पे पहन के डांस करते हैं, कौन सा डांस है साथियों, कच्ची घोड़ी डांस। कच्ची घोड़ी डांस में पंखुड़ियों का प्रयोग किया जाता है, और ये कच्ची घोड़ी जो डांस है कहां का फेमस है मेरे प्यारे साथी, शेखावाटी का फेमस है। और गिंदर नृत्य भी कहां का फेमस है साथियों, शेखावाटी का। और शेखावाटी में जो आपके होली का प्रमुख त्योहार होता है साथियों, होली के प्रमुख त्योहार पे कौन सा डांस करते हैं साथियों, चंग लेके। कौन सा साथियों डांस करते हैं, चंग नृत्य। कौन सा करते हैं साथियों, चंग हाथ में लेके चंग नृत्य करते हैं। और अभी साथियों आपने गाना भी सुना होगा, बैंक को बड़ौदा में खातो खुलवायो साथियों, देखो आप ओरिजिनल रूप देखा यूट्यूब माते, तो हाथ में चंग लेके और जो वो डांस होया करे, बस वो कोबॉय डांस है साथियों, चंग डांस है। और चंग नृत्य भी आपके शेखावाटी को फेमस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ध्यान रखियो, क्वेश्चन पूरा पढ़ोला, सारा का सारा क्वेश्चन आपने ई पीडीएफ को बाहर, एक भी क्वेश्चन राजस्थान जीके को बाहर नहीं जाओ मेरे प्यारे साथी। आगे बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन की, नार नृत्य का उद्भव किस मुगल शासन काल से माना जाता है मेरे प्यारे साथियों। यदि बात करते हैं कि नार नृत्य का उद्भव किस मुगल शासन काल से माना जाता है साथियों, आपके शाहजहां के शासन काल से नार नृत्य का उद्भव माना जाता है। अब बात करते हैं साथियों की नार नृत्य सर ये है कहां का फेमस,
अब मेरे प्यारे साथी सुनो इधर एक बार कि नार नृत्य आपका फेमस है साथियों मांडरगढ़ का। कहां है साथियों? मांडरगढ़ की एक जगह है साथियों, आपको पता हो तो मांडरगढ़। मांडरगढ़ आपके कौन से जिले में पड़ता है मेरे प्यारे साथी? भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा के अंदर मांडरगढ़ जो आपके तहसील है साथियों, वो मांडरगढ़ के अंदर कौन सा नृत्य फेमस है? नार नृत्य। किस मुगल के समय यह स्टार्ट हुआ था? सांझा के समय। और ये मांडरगढ़ वही जगह साथियों, इस तहसील के अंदर साथियों मेरा एक नवोदय का फ्रेंड है जो तहसीलदार है प्रेजेंट टाइम में मांडरगढ़ के अंदर। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट। तेरे ताली नृत्य का लोक देवता, और तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये क्वेश्चन मेरे बीएसटीसी वाले बेच वाले बच्चों को मैं पूछता ना, तो फिर वो बच्चे ये बोलते सर आप हमारे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? साथियों ये मजाक नहीं है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है साथियों, बार बार पूछे जाने वाले। आपको पता है साथियों रामदेव जी, मैं साथियों 101% बोल देता हूं साथियों, इस बात को आप रिकॉर्ड करो पहले साथियों। मैं आपको 101% ये बोलता हूं श्री श्याम कोचिंग क्लासेज के साथ में कि इस बार जो 2025 में जो भी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो पेपर पूछेगी साथियों, 3 लोक देवता बता दो साथियों, तीनों को आराम से पढ़ लेना साथियों। पहला तो आपके रामसा पीर, जिसे हम बोलते हैं रामदेव जी। क्या बोलते हैं साथियों? रामदेव जी आपके लोक संप्रदाय देवता। दूसरा साथियों आपके श्री देव नारायण भगवान विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता साथियों, श्री देव नारायण जी गुर्जर जाति के लोग साथियों। आगे बात करते हैं आपके तेजाजी महाराज। कौन से साथियों? तेजाजी महाराज। साथियों ध्यान कर लेना, तीनों लोक देवता को आराम से पढ़ के जानना। 4 ग्रेड में यदि तीनों लोक देवता में से यदि क्वेश्चन नहीं आवे साथियों, तो आके मुझे को वापस बोलना साथियों कि सर हमारे क्वेश्चन आया नहीं। साथियों ध्यान कर लेना, इंपोर्टेंट तीनों लोक देवता पढ़ के जाना साथियों। तेरे ताली नृत्य का लोक देवता किसको समर्पित है साथियों? समर्पित है आपके रामदेव जी महाराज को। साथियों बात करते हैं रामदेव जी, तो इनका मेन प्रमुख स्थान है साथियों रामदेवरा। जिला कौन सा है साथियों? जैसलमेर। कौन सा साथियों? जैसलमेर। ये रामदेव जी साथियों एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता के साथ साथ अपने कवि भी थे साथियों। क्या थे? कवि भी थे। और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी साथियों, आपको मेरे को इस कमेंट में बताना है कि कौन सी किताब लिखी थी साथियों। आगे बात करते हैं साथियों देव नारायण जी की। देव नारायण जी को आपको सबको पता है मेरे प्यारे साथी, कौन सा? भीलवाड़ा आपके आसिंद साथियों। ऐसे अपने देवमाली भी जगह पर आसिंद के अंदर फेमस इनकी जगह भी है देव नारायण जी साथियों। आगे बात करते हैं देव नारायण जी। अभी जस्ट साथियों मैं आपको बताऊं तो अपने जो क्वेश्चन बार बार छपने वाला कि देव नारायण जी अपने राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता है जिन पे डाक टिकट जारी हुआ साथियों। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ मेरे प्यारे साथी। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ साथी? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ साथियों। कब जारी हुआ? 2 सितंबर 1992। प्यारे साथी इस डेट को आप नोट करो साथी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कि देव नारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी कब हुआ था? 2 सितंबर 1992। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपए का। साथियों बात करते हैं गोगा जी की। ददरेवा गांव में जन्म, ददरेवा गांव में जन्म, जहां इनकी शीर्ष कट गई थी और इनकी धड़ कहां पे पड़ी जाके साथियों? गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर। फिरोज शाह तुगलक ने इनके समय में थे साथियों, आपको पता हो तो। आगे बात कर लेते हैं साथियों पाबू जी की। कोरू गांव आपके जोधपुर के अंदर पाबू जी साथियों। पाबू जी की घोड़ी का नाम है केसर काल में। कौन सी घोड़ी थी मेरे प्यारे साथी? केसर काल में। आगे बात कर लेते हैं साथियों की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य फेमस है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो वालर जो आपके लोक नृत्य है वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य अंतर जो बिना किसी वाद्य के, बिना किसी वाद्य अंतर के, एकमात्र लोक नृत्य जो बिना किसी वाद्य अंतर के किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ना तो डीजे, ना किसी प्रकार के बैंड बाजे, ना ढोल। हाँ मेरे प्यारे साथी ये एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है वाले जो बिना किसी वाद्य यंत्र के ऐसे ही डांस करते हैं। किस जनजाति का मेरे प्यारे साथियों? गरासिया जनजाति का। किसका है साथियों? गरासिया जनजाति का। और अभी मैंने ट्रिक बताई थी, कौन सी ट्रिक बताई थी साथियों? मोजा मा कूद लू वाल गो गैरा। साथियों मैं 1 मिनट अपने टेक्निकल टीम से पूछना चाहता हूं, ये दिख रहा है सारा कंटेंट? ओके अब देखो साथियों, मो से हो गया मोरिया, जा से हो गया जवारा, मांदड़, कूद, लूर, वालर। कौन सा? वाल से क्या हो गया साथियों? वालर, गोर, गरबा और रायन। पूरे के पूरे गरासिया जनजाति के साथियों आपके क्वेश्चन है छपने वाले हैं साथियों। तो आपके इसका हो गया साथियों आपके गरासिया जनजाति। साथियों बात करूं मैं भेल की, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गौरी घेर ने दियो हार।
गौरी घेर न दियो हार। साथियों बात करूं मैं मीणा, तो मीणा का छोरा किम नाबो पसंद करे, मन थे बताओ साथियों कि मीणा का छोरा किम नाबो पसंद करे। मीणा का छोरा सर नेर में नाबो ज्यादा पसंद करे, कि मैं पसंद करे नेर में। नेव होगो नेजा, नेजा और रेव होगो रसिया। नेजा आपके भिलो का भी लोक नृत्य है और मीणाओं का भी है साथियों। मीणा का हो गया नेजा, एक हो गया आपके रसिया साथियों। आगे बात कर लेते मेरे प्यारे साथी कि चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मेरे प्यारे साथी बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि चरी नृत्य किस जनजाति के, किस जाति की महिलाओं के द्वारा। साथियों आपके गुर्जर जाति, कौन सी साथी, आपके गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। साथियों आप सभी को पता है साथियों की जो गुर्जर समाज की जो महिलाएं होती है अपने सर पे साथियों जो चरी लेके और स्टेज पे जो डांस करती है साथियों, गोल गोल घूमती है चरियों को लेके साथियों, वो आपका रहने वाला चरी नृत्य। और किस जाति की महिलाएं, गुर्जर जाति की महिलाएं साथियों। आगे बात करते हैं साथियों कि निम्न में से कौन सा भील जनजाति से संबंधित नहीं है। साथियों देखो बार बार आपके कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। मैं एक बात बताता हूं साथियों आपको, कल्चर होने के बाद में हिस्ट्री के भी आएंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी के भी आएंगे, उसके बाद में कुछ आपकी यदि डिमांड रही तो पॉलिटी भी लाएंगे, उसके बाद में इकोनॉमिक्स भी लाएंगे साथियों। एक एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे डाउट आपके सोल्व कराने वाला हूं कि कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित है नहीं है। अब साथियों मैं कितनी बार आपके समक्ष ट्रिक लिख दी कि गौरी घेर ने दियो हार, गौरी घेर ने दियो हार। अब साथियों देखो इधर ये लिख दिया मैंने हार, गौरी हो गया, घेर हो गया, नेजा हो गया, दीव चक्री, युगल, हाथीमड़ा और रमणी। दीव चक्री आ गया साथियों। बात करते हैं आपके रेस से रायण की, ये हो गया रायण। गौर हो गया साथियों, ये हो गया गौर। इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, रेमेणी। आपके कौन सा हो गया साथियों, रेमेणी। आपके लोक नृत्य आपके भील जनजाति से संबंधित है नहीं है। देखो साथियों दी से हो गया दीव चक्री, राज से हो गया आपके रावण, गौरी घेर ने दियो हार, रेस से हो गया रायण और गौर आ गया साथियों। आपके चाहे घेर बोलो चाहे गौर बोलो साथियों। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, गौर नहीं है साथियों, ये घेर है जो आपके होली पर किया जाता है। महिला आपके जो भील के जो पुरुष लोग होते हैं वो करते हैं साथियों। ठीक है आगे साथियों बात कर लेते हैं आपके इधर कि गुड़ला नृत्य किस स्मृति में किया जाता है। साथियों बात करते हैं जब भी आपका सेंटर और मेरा सेंटर साथियों जब जोधपुर आता है तो मैं जैसे ही रोडवेज में बैठ के साथियों जोधपुर जाता हूं तो पिपाड़ के अंदर गाड़ी क्या करती है, 30 मिनट का स्टॉपेज लेती है साथियों। और जैसे वो 30 मिनट का स्टॉपेज लेती है साथियों, पूरा का पूरा मेरा जो दिमाग है वो राव सातलदेव पर चला जाता है। पिपाड़ के साथियों बात करें, पिपाड़ का जो राजा था राव सातलदेव के समय साथियों हाकिम का सूरी और कौन था साथियों, गुरला खा, जो हमारे क्या कर रहे थे पिपाड़ के अंदर साथियों। जब हमारी महिलाएं जो एक त्योहार था कोई छोटा मोटा अपने राजस्थान की कला संस्कृति का, उसके समय अपने जो दो आए थे सेनापति हाकिम का, गुरले का और महिला को उठा के अपनी छोटी छोटी अविवाहित कन्याओं को उठा के लेके चले गए तो सातलदेव गए थे और सातलदेव ने उनको छुड़ा के वापिस आपको पता हो तो साथियों क्या किया, उस हाकिम खा मल्लू खा के सर में छिद्र डाल के साथियों वो अलग उसको मार दिया। और उसी की याद में साथियों आपको पता पिपाड़ के अंदर जो अविवाहित कन्या महिलाएं होती है साथियों अपने सर पे मटके रख के उसमें कुछ छेद वेद करके दिया जला के डांस भी करती है साथियों। तो आपका जो गुरला नृत्य है साथियों राव सातलदेव की याद में मनाया जाता है साथियों। जिला आपका अपने जिला जोधपुर और क्षेत्र की बात करें साथियों पिपाड़ सिटी, कौन सी साथियों, पिपाड़ सिटी साथियों, पिपाड़ सिटी। अब चलो देखो साथियों गुरला नृत्य हो गया आपके राव सातलदेव और कौन सी सिटी, पिपाड़ सिटी। जिला की बात करें साथियों जोधपुर, कौन सा साथियों, जोधपुर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके थाली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। साथियों थाली नृत्य अभी कुछ दिन पहले की बात है साथियों, अपने जन्म कृष्णाष्टमी आई थी, उसके बाद में भादवा की क्या आई थी साथियों, कृष्ण नवमी। और कौन सा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था शीर्ष मेडी और धूर मेडी साथियों। शीर्ष मेडी कहां थी आपके बदरेवा गांव चूरू और धड़ मेडी गोगा गढ़, अपने कौन सी गोगा मेडी, अपने गोगा है गोगा मेडी अपने हनुमानगढ़ में साथियों। आपने जो थाली नृत्य है यह थाली नृत्य आपके किस लोक देवता की याद में या किस लोक देवता की आराधना में, गोगा जी की आराधना के अंदर आपके थाली लोक नृत्य साथियों। और ढोल नृत्य कहां का फेमस है, जालोर का, कौन सी शैली, ठाकरा शैली साथियों। अब साथियों आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदोरी नृत्य, काई बात है साथियों, शानदार क्वेश्चन आयो है बिंदोरी नृत्य काई बात है। बिंदोरी गांव में जब निकले तो हर जको आदमी झाला देवो करे। बिंदोरी में मेन आदमी कौन रहे, बींद रहे, हर कोई लुगाई गांव की, हर कोई आदमी, हर कोई छोटो बच्चो, हर कोई युवा की एक विचार है बस बिंदोरी में कहीं करे झाला देवा कुन देखबा वास्ते, बींद ने देखबा वास्ते। तो बिंदोरी में आप कहीं देवा झाला और झाला साथियों कहीं गो अपने
झालावाड़ होगो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिंदोरी रेवा जर बिंदोरी में आप झाला देवा और झाला होगो झालावाड़ बिंदोरी नृत्य का फेमस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों झालावाड़ को। हाँ साथियों, मैं एरिया ट्रिक आपके समक्ष लेके आऊंगा और इस साल में थाको सपनों, थाका मम्मी पापा को सपनों, थाका गांव को सपनों, थाका परिवार वाला को सपनों, थाका रिश्तेदार वाला को सपनों की मारो छोरो सरकारी नौकरी लागे, तो साथियों वो सपनों श्री श्याम कोचिंग क्लासेज पे साथियों वो सपनों आपके श्री श्याम कोचिंग क्लासेज की करने वाली है साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों कि ग्रासियों का घूमर, क्या बात है साथियों कि ग्रासियों का घूमर किसको कहते हैं साथियों। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मोजा माकूद लू, लू से हो गया आपके लूर, कि ग्रासियों जनजातियों का घूमर किस लोक नृत्य को कहते हैं साथियों आपके लूर को। किसको कहते हैं साथियों लूर को। देखो इधर घूमर में ऊ की मात्रा, लूर में ऊ की मात्रा पीछे रहे हो गया आपके लूर। तो ग्रासिया जनजाति का जो घूमर है किसे बोलते हैं लूर नृत्य को। आगे बात कर लेते हैं साथियों कालबेलिया जनजाति का लोक नृत्य, क्या बात है साथियों। बात करते हैं कालबेलिया नृत्य की, तो साथियों वो आपके कौन है कालबेलिया जनजाति कौन सी साथियों आप बताओ मेरे को। गुलाबो बाई जी, कौन था साथियों गुलाबो बाई जी। आपके जो गुलाबो थी साथियों ये कालबेलिया जनजाति से संबंधित महिला है और इनने कौन सा डांस किया था साथियों बताओ मेरे को। ये आपके जो कालबेलिया जनजाति से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। अब चलो साथियों मैं ये बताने वाला हूं, पहले ये देखो कि कालबेलिया जो नृत्य की मेल जो नृत्यांगना महिला कौन है गुलाबो। अब बात करते हैं साथियों कि कालबेलिया जो आपके जनजाति है इसके डांस कौन कौन से हैं, नृत्य कौन कौन से। अब मेरे को एक बात बताओ साथियों कि जो कालबेलिया होते हैं उनके घर तो कोई होते नहीं है, वो कहां पे रहते हैं बाईपास पर। कालबेलिया कहां पे रहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाईपास पर। कालबेलिया कहां पे रहते हैं बाईपास के ऊपर रहते हैं। ओके बाईपास जानते हो साथियों के रोड होते हैं बाईपास, वहां पे रहते हैं। बाद से हो गया बागड़िया, क्या हो गया साथियों बागड़िया। ईद से हो गई इंडोली, पे से हो गया पनिहारी, क्या हो गया साथियों पनिहारी, से हो गया शंकरिया। अब साथियों मैं बात करता हूं क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले कि बागड़िया ये जो गाना होता है या ये नृत्य कब करते हैं साथियों जब कालबेलिया की महिलाएं अपने घरे भीख लेबन आवे साथियों, जब वे गावे और बजावे और नाचे भी सरी तो वो नृत्य होगा बागड़िया। बात करूं साथियों मैं आपके पनिहारी जिस टाइम कालबेलिया की लुगाया पानी लेबा जावे, जिस टाइम कौन सो डांस करती करती भी जावे और नृत्य भी करे गानों भी गावे भी कहे पनिहारी। सांप पकड़े कालबेलिया का वे हो गया साथियों आपके शंकर का शंकरिया। अब पूछा कि नृत्य नहीं है शंकरिया है, बिल्कुल है। सांप पकड़ते समय पनिहारी पानी लाते समय। बात कर लेते हैं साथियों नागड़िया भी है, कौन सा है नागड़िया भी आपके एक नृत्य कालबेलिया का है। साथियों बात करते हैं आपके चरे। अब साथियों बात कर लेते हैं ये नागड़िया नहीं है साथियों, ये इसमें भी थोड़ा बहुत मिसप्रिंट आया साथियों नागड़िया नहीं है। मैंने नाक से सोचा कि कहीं नाक का होगा, ये नागड़िया नहीं है, ये साथियों बागड़िया। कौन सा साथियों आपके बागड़िया, कौन सा साथियों बागड़िया। अब साथियों नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन रहने वाला है कि 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा। साथियों रामदेव जी के निंदर में रामदेवरा जो अभी अपने बाबा राम सा पीर सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता साथियों आपको पता है साथियों 13 ताली का नृत्य रामदेव जी के मंदिर में करते हैं। 13 ताली का मतलब हो गया साथियों कि इसमें जो महिला होती है 13 मंजीरे अपने शरीर पे बांध के फिर ये डांस करती है साथियों, इसलिए बात करते हैं इसको बोलते हैं 13 ताली। कौन सी कम्मड़ पंथ की महिलाएं, कौन सी साथियों कम्मड़ पंथ की महिलाएं आपके 13 ताली का डांस करती है रामदेव जी के मंदिर में। साथियों में बात कर लेते हैं रामदेव जी की बार बार क्वेश्चन आता है, रामदेव जी के पापा का नाम, रामदेव जी के मम्मी का नाम, रामदेव जी के पत्नी का नाम। साथियों राजस्थान के अंदर अभी बहुत चलने वाला हिट गाना कि अरे राम सा पीर थारी नेतल रा भरतार, ऐसा कुछ गाना है कि अजमल रा लाल माता मैना देरा लाल और नेतल रा भरतार। नेतल का भरतार का मतलब साथियों कि नेतल का तो हो गया आपके हेजबैंड, मैना दे हो गया मम्मी का नाम मैना देरा लाल और अजमल रा कमरा, अजमल के लड़के हो गए आपके राम सा पीर। चलो भाई साथियों आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से। साथियों अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी कालबेलिया नृत्य से। कौन से कालबेलिया नृत्य से। कच्ची घोड़ी की बात करी नहीं,
कहां पे, शेखावाटी के अंदर। साथियों कच्ची जो घड़ी होती है, कच्ची घोड़ी, आपके व्यवसायिक नृत्य, लकड़ी की घोड़ियां बांध के शरीर पे डांस करते हैं स्टेज के ऊपर। साथियों बात कर लेते हैं इसमें पंखुड़ियों का प्रयोग भी होता है, पंखुड़ियों का। बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है तेरह ताली, अभी जस्ट बताया था रामदेव जी के निंदर में कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा। कठपुतली साथियों यह किसी प्रकार का कोई आपके नृत्य है ही नहीं, कठपुतली रोड के ऊपर हर कोई भी जनजाति होती है वो दिखा सकती है कठपुतली। आगे बात कर लेते हैं साथियों कि भवाई नृत्य, कौन सा साथियों, भवाई नृत्य। बात करूं साथियों में कठपुतली की, तो कठपुतली के अंदर साथियों आपको वैसे पता हो तो वैसे आपके भाट होते हैं, भाट, ये ज्यादातर आपके कठपुतली का खेल दिखाते हैं रोडों के पास में और गांव में जाकर भी, भाट। अभी साथियों आपने एक नाम भी सुना होगा नागौर के सवाई भाट, कौन थे साथियों, सवाई भाट। ये सवाई भाट ये साथियों जो आपके बार बार कठपुतलियों का खेल दिखाते थे, और अभी दिल्ली के अंदर साथियों वो आपको पता है लिटिल जो सिंगर ऐसा कुछ ऐप है उस पर जाके भी गए थे और इन्होंने कुछ प्राइज भी जीता था साथियों, नागौर के रहने वाले गच्चीपुरा के पास के। साथियों आगे बात कर लेते भवाई नृत्य के जनक कौन है। साथियों भवाई नृत्य महिलाएं क्या करती है साथियों, अपने सर पे मटके रखती है। कितने मटके साथियों, अपने गांव की लोग एक पानी को मटको रखे जो अनवन में पकड़बो करे मटको पड़ जाओ नहीं। साथियों आपके जो भवाई नृत्य होया करे इनमें एक महिला रहे और सर के ऊपर कम से कम मटका करता रखे साथियों, 20-20, 25-25 मटका साथियों। क्योंकि मैं खुद उदयपुर गयो साथियों, एक बार भवाई नृत्य को डांस से देख के आई हूं साथियों। एक महिला कहीं की रखे ऊपर मटको, फिर 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 मटको, बिका बाद में साथियों डांस करे। अब बात कर लेते हैं साथियों की रूप सिंह शेखावत कि आपके भवाई नृत्य के जनक कौन है, रूप सिंह शेखावत। साथियों कौन है, रूप सिंह शेखावत। इनके अलावा जो क्वेश्चन एक बार आरएस में पूछा गया कि रूप सिंह शेखावत कौन साथियों, रूप सिंह जी शेखावत। इनके अलावा दयाराम, कौन साथियों, दयाराम। इनके अलावा तारा शर्मा। तीनों का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से है, तो आपके साथियों किन से हैं, भवाई नृत्य से। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। भवाई नृत्य के जनक कौन हो गए आपके, रूप सिंह जी शेखावत साहब आपके भवाई नृत्य के संबंध हो गए। भवाई नृत्य कहां पे होता है साथियों, मेवाड़ के अंदर। कहां पे होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ का आपके फेमस डांस है भवाई नृत्य। महिलाएं सर पे मटका रख के डांस करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों की किस नृत्य में पंखुड़ियों के खुलने बंद होने के समान पैटर्न बंद करता है। अपने लकड़ी की ऐसी घोड़ी बनी हुई होती है, हाथ में पंखुड़ियां होती है। अरे जो आदमी होता है, आदमी स्टेज पे जो डांस करता है वो अपने हाथ में पंखुड़ी वैसे से करता है, काठ की घोड़ी भी बनी हुई होती है। अब साथियों आप बताओ वो डांस शेखावाटी का फेमस डांस है, व्यावसायिक नृत्य है, कौन सा साथियों, कच्ची घोड़ी का डांस साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों की प्रसिद्ध भवाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों अभी जस्ट मैंने बताया था आपको मेवाड़ का रूप सिंह जी शेखावत इनके जनक है, रूप जी शर्मा, अपने रूप जी शर्मा है, और तारा अपने दयाराम और तारा शर्मा और रूप सिंह शेखावत साथियों। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध अपने महिला नृत्यांगना गुलाबो का संबंध। अरे साथियों बार बार क्वेश्चन आ रहा है गुलाबो गुलाबो गुलाबो, तो आपके साथियों जो गुलाबो है ये कालबेलिया की भी जस्ट मैंने बताई थी भाई पास, बागड़िया, इंडोली, पणियारी और शंकरिया। चलो आगे देखो साहब, निम्न में से बंजारा का कौन सा नृत्य है साथियों। बंजारा आपके जनजाति होती है साथियों, बंजाराओं का नृत्य आपके मछली, कौन सा साथियों, मछली। आगे बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट आगे की निम्न में से खेल नृत्य। अरे साथियों अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर बताया था आपको कि भिलो का एक डांस होता है नेजा, कौन सा होता है साथियों, नेजा। ये नेजा जो डांस होता है इसी को बोलते हैं खेल नृत्य। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल नृत्य। ये भेल जनजाति का नृत्य आपके नेजा, इसी को बोलते हैं, ये भिलो का एक खेल नृत्य है नेजा। आगे बात करते हैं साथियों कि निम्न में से मीणा जनजाति का नृत्य नहीं है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बोला ना साथियों कि आप श्री श्याम कोचिंग क्लासेस पे साथियों आए हो, आपको पता है साथियों मैंने सारी इंग्लिश की क्लास पूरी की पूरी इंग्लिश साथियों, इंग्लिश की पूरी क्लास मेरी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है साथियों, पूरे के पूरे नोट्स है। अब साथियों मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे अभी समक्ष एक चीज आई नोट्स कि सर ये क्या है। कोई बच्चा यदि इस चैनल पे नए नए आए हो, नोट्स का पता नहीं है,
तो साथियों मेरी बात सुनो आराम से। अब नोट्स साथियों श्री श्याम कोचिंग क्लासेज बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को साथियों बिल्कुल शॉर्ट मैटर के साथ में साथियों 4 ग्रेड के, ओनली फॉर 4 ग्रेड के साथियों नोट्स बनाए हैं। हमारी जो बिल्कुल स्पेशल जो फैकल्टी है साथियों, उन्होंने ये नोट्स तैयार किए हैं। और जो मेरा ये प्यारा छात्र जो ये वीडियो देख रहा है साथी, यदि तूने भी नोट्स नहीं लिए साथियों, तो आपको पता है ये नंबर आपके समक्ष स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फिर भी मैं साथियों आपको एक बार और बता दूं, 8890, चलो यहां पे लिखता हूं साथियों, 8890620764। हाँ साथियों, ये नंबर हमारे श्री श्याम कोचिंग क्लासेज के साथियों ऑफिस नंबर है। आपके जो प्यारे टीचर हैं जयपाल जी सर, उनके ये नंबर है साथियों। जैसे आप इस नंबर को सेव करके और व्हाट्सएप पर आपको मैसेज क्या करना है साथियों, 4 ग्रेड नोट्स, क्या करना है 4 ग्रेड नोट्स। साथियों आपके समक्ष एक छोटा सा स्कैनर आएगा साथियों, और स्कैनर पे आपको ओनली फॉर साथियों एक वीआईपी सेल है साथियों। छोटा सा बच्चा होता है साथियों, दिन में 100 रुपए खर्च कर देता है साथियों, आपको वहां पे 100, 150, 200 रुपए की जरूरत नहीं है साथियों। ओनली फॉर आपको साथियों 49 रुपए क्या करना है साथियों, फोन पे करना है। और आपके समक्ष साथियों इंग्लिश, हिंदी और साथियों मैं कंप्यूटर की तो मैं ऐसी बात करूं साथियों कि कंप्यूटर का क्वेश्चन तो अभी एग्जिट इधर लाइन और इधर पटवारे में, इधर आलू डालो उधर से सोना निकालो, इधर नोट्स लो उधर 4 ग्रेड निकालो साथियों। तुरंत आप जैसे ही 4 ग्रेड के नोट्स लोगे तुरंत आप सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये साथियों मेरा दावा है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के साथ में, और आपका जो सपना है ना साथियों सरकारी नौकरी का, मैं साथियों बोल रहा हूं यदि इन नोट्स को आप पढ़ लोगे बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ में, 101% आपका सिलेक्शन होने वाला है साथियों। तो इंग्लिश के अलावा हिंदी, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, सारे के सारे साथियों आपके नोट्स मिलने वाले। पूरी पीडीएफ बनी हुई आएगी साथियों, पीडीएफ को आपको प्रिंट करना है, लास्ट का समय है साथियों। जीके की क्लास अपने चलती है, बाकी का पूरा कंटेंट आपके समक्ष पीडीएफ पे आ जाएगा। फोन से पढ़ो साथियों, 101% ऐसी वैकेंसी राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी, आराम से सुन ले, ऐसी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। जीके में तेरी 101% कवर करा दूंगा। बात करता हूं मैं बाकी अदर सब्जेक्ट की, इंग्लिश की सारी क्लासें मेरी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है साथी। मैथ की क्लास आपके पूरे नोट्स की लाइन टू लाइन पूरी आपके यूट्यूब पे इसी चैनल पे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी करना अच्छा सा, और बेल को भी आपको जो बटन है ऑन करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस नंबर पे तुरंत साथी अभी आपको हाई लिख के भेजना है, और 4 ग्रेड नोट्स का मैसेज साथी भेजना है। और जीके का टेंशन मत लो साथी। इंग्लिश की यदि बात रही साथियों, इंग्लिश आपको समझ में नहीं है, इंग्लिश का ऐसा कोई टॉपिक जो आपकी समझ से परे है, आपकी समझ से दूर है, तो तुरंत आप कमेंट में करना कि साथी ये जो आपका सर ये जो आपका टॉपिक है ये समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को मैं एक बार नहीं साथियों यूट्यूब पे चाहे मेरे को 10 बार कराना पड़े, चाहे 10 क्लास अपलोड करनी पड़े, अलग अलग तरीके से मैं अपलोड करा दूंगा साथियों। तो अभी पहले साथियों आपको इन नंबर पे आपको क्या करना है साथी, जैसे क्लास पूरी हो इन नंबर पे आपको क्या करना है, तुरंत मैसेज करना है, और आपको नोट्स लेने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ओनली 49 रुपए के अंदर सारा का सारा कंटेंट मिल रहा है साथियों आपको। चलो बात कर लेते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कंजर जनजाति का नृत्य। अरे साथियों एन की ट्रिका भरोड़ी पड़ी है माथुन, एन की ट्रिका भरोड़ी पड़ी तो जिंदगी में कदे भूल ही नहीं सको। कंजर की बात करूं, कंजर को नृत्य याद बन रहा हूं। कंजर कहीं करे काटो कंजर रहे, हाथ में लाठी रहे, और लाठी में कहीं करे धाकड़ चक्री चलावे। कंजर जाति को लोग हाथ में कहीं ले लाठी, और लाठी में कहीं करे धाकड़ चक्री चलावे। तो कंजर आएगो, कंजर हाथ में रखा लाठी, कायरा के साथियों लाठी भी के बाद में कहीं करे धाकड़ चक्री चलावे। अल्यो साय आ धाकड़ और आ चक्री, अल्यो साय वो काम पूरा कंजर को किस नृत्य लाठी धाकड़ चक्री। बताओ मैं कौन सी है लाठी, कौन सी साथियों लाठी। अब आगे बात करें, देखो निम्न में से कौन सा नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक। कई बात है साथियों, वीडियो में तो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। पहले के साल जब मैं भी वीडियो को पेपर देखे साथियों, भी साल 1.5 साल पहले वैकेंसी वीडियो पेपर हो ग्राम विकास अधिकारी को क्वेश्चन सीधो सीधो आयो कि गौरी को नृत्य कता दिन चाले। गौरी को नृत्य आपके 40 दिन चाले साथियों। कटे गौरी आपके गौरी ये रही साथियों। अभी जस्ट भोई नृत्य की बात कर ली अपने कहां पे मेवाड़ के अंदर। बात करते हैं साथियों युद्ध नृत्य, ऐसा कोई नृत्य होता नहीं है साथियों। वैसे जनजाति के बहुत सारे नृत्य होते हैं, पर युद्ध नृत्य कोई फेमस नहीं, आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं। बात करते हैं 13 ताली का, रामदेव जी के आपके मंदिर में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा
तेरह ताली का नृत्य। ठीक है साथियों, गौरी का नृत्य हो गया आपके 40 दिन चलता है। कब शुरू होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू हो गया साथियों, अभी चल रहा है। आपके जैसे 4th ग्रेड का पेपर हो साथियों, आप यदि गौरी का डांस देखने जाते हो तो साथियों वहां पे आपको ये डांस आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? गौरी नृत्य भी चल रहा है साथियों। आगे बात कर लेते हैं कि गौरी लोक नृत्य के प्रमुख प्रसंग कौन कौन से प्रसंग, मतलब कौन कौन से पात्र बनते हैं गौरी नृत्य के अंदर। शेर भिन्यावड़ा बिल्कुल बनता है। आपको पता है साथियों, जिस पर अपने गांव में रामलीला आती है, रामलीला में क्या क्या होता है? राम जी बनते हैं, सीता भी बनते हैं, लक्ष्मण जी बनते हैं, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, वीर हनुमान, सीता माता सारे बनते हैं, और अपने रावण भी बनता है, हा हा हा, और मंदोदरी भी बनती है, शूर्पणखा भी बनती है। उसी प्रकार गौरी लोक नृत्य में आपके कौन कौन बनता है मेरे प्यारे साथी? शेर भिन्यावड़ भी बनता है, छाड़लिया भूत भी बनता है, भूत भी बना दिया अपने गांव में केवल नकलियो या छाड़लियो भूत भी बने। देवी अंबड़ अपने मातेश्वरी का रूप, पार्वती माता का रूप भी बनते हैं। तो कुल मिला के सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। शेर भी बनता है, शेर भिन्यावड़, छाड़लिया भूत, देवी अंबड़, तीनों के तीनों ऑप्शन अपने गौरी नृत्य के प्रसंग के साथियों उपयुक्त सभी साथियों। आगे बात कर लेते हैं साथियों की बम नृत्य। ये नम नहीं है साथियों, नम नाम का कोई डांस है ही नहीं साथियों, थोड़ी बहुत प्रिंट में मिस्टेक हो रही है साथियों, ये नम नहीं है, बम नृत्य है। क्या बात है कि गुरुदेव वो बम नृत्य कट है, और बम नृत्य साथियों अपने जगह मेवात क्षेत्र है, भरतपुर और धौलपुर ज्यादातर। भरतपुर और धौलपुर में जब नई नई फसल आवे भी, फसल की कटाई करते समय डांस करबो करे, नई फसल काटते समय जो डांस किया जाता है मेवात क्षेत्र के अंदर, कौन सा डांस साथियों? बम नृत्य। नई फसल की कटाई में, कौन सी फसल में साथियों? नई फसल की कटाई में किए जाने वाला मेवात क्षेत्र का नृत्य कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बम नृत्य। कहां पे? मेवात। कौन से जिले है? भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि गौरी बाई का संबंध किस गायन शैली से है? गौरी बाई का संबंध साथियों आपके मांड शैली से है साथियों। किस शैली से है? मांड शैली से है। अब देखो साथियों, 1 मिनट के लिए आपको इधर कि मतलब जस्ट मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और फटाफट करो, फिर मैं आपको एक अच्छी सी चीज देने वाला हूं साथियों। हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी किसका अवतार माने जाते? अरे राम सा पीर थारी, अरे राम सा पीर थारी। अब साथियों देखो इधर, अरे राम सा पीर थारी थे तो की का अवतार हो? हमारा कृष्ण भगवान का अवतार हो, हमारा कान्हा का अवतार हो। जस्ट 30 क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? गोगा जी को मेलो साथियों अभी मैं जस्ट आपने बताया कि भादवा की कृष्ण आटा ने तो मनाया आप जन्माष्टमी, और अगला दिन आगे नवमी, गोगा नवमी। गोगा नवमी अपनी रखियां खोल खोल के गोगा जी पर चढ़ाई साथियों। भादवा की कृष्ण नवमी ऑप्शन कहां पे दिख रहा है साथियों? ये रहा, भादवा की कृष्ण नवमी। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके निम्न में से कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? साथियों क्वेश्चन बार बार बड़ो क्वेश्चन साथियों, इनकी ट्रिक थाने कटे ही नहीं मिले साथियों। 5 आपका पीरा की ट्रिक। अब देखो इधर, गो पा राम है, गोपो खाई है साथियों, गोपा आपके राम है, गोपा क्या है? राम है। गो से हो गया गोगा जी, क्या हो गया साथियों? गोगा जी। ददरेवा गांव चूरू शीर्ष मेडी, और धर मेडी आपके गोगा मेडी हनुमानगढ़। बात करूं मैं पाबू जी की, कोड़ू गांव है साथियों, कौन सा? कोड़ू गांव आपके जोधपुर में है, केसर काल में इनकी गोड़ी का नाम है। अरे राम सा पीर थारी, अजमलरा राग मेणा देरा लाल, नेतल रा बरतार। ये अपना आएगा राम सा पीर साथियों। मैं होगा आपके मांगलिया में हाजी, कौन सा होगा साथियों? मांगलिया में हाजी। बात करूं मैं हेऊ, तो हेऊ होगा साथियों आपके हड़बू जी। क्या होगा? हड़बू जी। आपका 5 पीर है, तो बताओ साथियों, रामदेव जी है, हड़बू जी है, और बात करें आपके गोगा जी की, सबू पहलम को तो नंबर ही गोगा जी को आयो साथियों। तेजा जी आपके 5 पीर में शामिल नहीं है साथियों। अब साथियों आपके 30 क्वेश्चन हो गए, टाइम हो गया साथियों काफी। अब साथियों मैं बात करूं कि 30 क्वेश्चन आप जैसे क्लास देखते हो साथियों, यदि आपको अच्छे लगते हैं साथियों, मेरे पास में पर्सन बैंक की कमी नहीं है। और साथियों ये क्वेश्चन आपके ये नहीं कि मैंने कोई गाइड से ले लिए और क्वेश्चन तुरंत यहाँ पे मैंने चेप दिए साथियों। क्वेश्चन वो है सारे के सारे जो पिछले 10 सालों के अंदर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड साथियों बार बार आपके पटवारी में, ग्राम सेवक में, कनिष्ठ अभियंता में, उसके बाद में बात करते हैं वरिष्ठ अभियंता, ईओ आरओ के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सारों में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो साथियों में क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आया हूं। आपको ये क्लास कैसी लगती है साथियों कमेंट भी करना अच्छा सा। साथियों केवल 30 क्वेश्चन में जीके नहीं होने वाली है, अभी क्वेश्चन में लाऊंगा साथियों आपके समक्ष 500 प्लस।
कितने क्वेश्चन 500 प्लस डेली के मैं क्वेश्चन लाऊंगा साथियों। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है कि हाँ सर कंटिन्यू चलने दो, तो मैं कंटिन्यू चलाऊंगा साथियों कल से, ठीक है। आज ये क्लास जैसे देखते हो, सबसे पहले साथियों यदि आप अपना मुझे बड़ा भाई मानते हो, आप अपनी नौकरी को पक्का करना चाहते हो, तो साथियों अभी आपको तुरंत ध्यान कर लेना, आपको मेरी कसम लगेगी साथियों। कौन से फोन पे नंबर पे, फोन पे नंबर 8890 620764। साथियों 49 रुपए में पूरी जिंदगी नहीं जाएगी मेरे प्यारे साथी। एक बार तुरंत आपको साथियों क्या करना है, इस पे आपको लिखना है 4 ग्रेड नोट्स साथियों, ओनली फॉर 49 रुपए। साथी एक बार तू नोट्स लेके देखना, तेरी जिंदगी चेंज नहीं हो जाए साथी तो मुझे बोलना। इस बार तेरी 4 ग्रेड की नौकरी है फिक्स है साथियों। और 4 ग्रेड चपड़ा से नहीं है, मैं ध्यान से सुन ले साथी, 4 ग्रेड चपड़ा से नहीं है। आने वाले 5 साल बाद में साथी तू बढ़ जाएगा एलडीसी। क्या बढ़ जाएगा साथी, एलडीसी। उसके बाद में भी प्रमोशन होता जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। बेरोजगारी हटाने का सबसे बढ़िया तरीका है 4 ग्रेड। इसलिए साथी अभी तुरंत आपको नोट्स लेने हैं, अभी भी हाथ से टाइम निकला नहीं है साथियों। अब सुनो इधर साथी, एक छोटी सी लाइन कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, कि रास्ता जहां तक दिखेगा रास्ते पर चलने वाला आदमी वहां तक जाएगा। और आज जो समुद्र के अंदर या नदी के अंदर जो पानी चलता है, जब तक उसको रास्ता दिखता है तब तक वो चलता है। कि राह जहां तक जाएगी रांगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। बोलो मेरे प्यारे लाल श्याम की जय।